پرسواد جنرال سیکرټري انور خان زمان صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او دا سیسمه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د پاکستان پیپل پارټي ورکرانو ستاسو په زه یو درخواست کوم یو ځرې سوره فاتحه او درې پیرې قل هو الله احد وایو او د محترمه بیبي شهید په باره کې دعا کوو. ټول لاس پورته کوي. ماته سیکرټري صاحب حکم کوي جو ځکه جیوه بلاول هلک اواز وکړئ د خپل قید استقبال وکړئ. جیوه بلاول جیوه بلاول نعره 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 بټو نعره 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 بټو نعره 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 بټو. یو په سوره فاتحه درې پیرې سوره اخلاص او ټول لاس پورته کوي. د محترمه بیبي شهید په باره کې دعا کوو. صلی اللہ تعالی. میرے پیارے بھائیوں میں اب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپل پارٹی خیبر پختونخوا محترم شازی خان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اور اپنا سٹیج سنبھال لے. بہت مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم تلاوت ہوگی ہے بھائی, آدھی تقریریں بھی ہوگی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ خان صاحب دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مختصر الفاظ میں چیئرمین صاحب کا استقبال کریں. جناب شاہی خان صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نن د خوشحالی خبره ده, نن په دې خوځخیله کې د پاکستان د پیپل پارټي چیرمین د بټو صاحب نوسه د بېنظیر بیبي زوی د زرداري صاحب بچوړی هغه نن زموږ په میدان کې ناست دی. زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ټول هغې ته ښکلی استقبال وکئ. دلته نن دا پروګرام د ډاکټر حیدرعلي خان د شمولیت پروګرام دی. هغه ته زه مبارکي ورکوم چې هغه په پاکستان پیپل پارټۍ کې شامل شو. زه هغې ته په دې پارټۍ کې دننه په خیر رالی ویم. په سټیج له پاسه د چیرمین صاحب سره چې څوم خلک ناست دي هغې ټولو مشرانو ته زه په خیر رالی ویم او ستاسو دې مبارک شي. ډېره مننه, شکریه. جی بوټو. اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب اکرم خان صاحب کو کہ ڈویژنل پریزیڈنٹ یہاں تشریف لائیں اور وہ جناب چیئرمین کا شکریہ ادا کریں. جناب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر حیدر علی خان کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ڈاکٹر حیدر علی خان. والی پکو سواد کے امن امن خوشحالی والی پکو سواد کے امن امن خوشحالی جذبہ د خدمت بزر کی ہر وقت The People Party
मशरानो अमजूरो कशरानो अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चेयरमैन बिलावल भट्टू जरदारी साहब को स्वागत आने पर दिल के और अपने स्वागत कहता हूं। चेयरमैन स्वागत आवाम पीपल्स पार्टी का साथ है, स्वागत पीपीपी का गढ़ है। मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं, जस्ता सुडीर शुक्रिया अदा को नर ने और नर सड़ी से स्वागत के अगले ने और दलते मंगलता इज्जत रहा करे ने डेरा मेरा मानी वसलाम। जनाब डॉक्टर हैदर अली खान साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपने जनाब डॉक्टर हैदर अली खान साहब आए और जनाब चेयरमैन का डॉक्टर हैदर अली खान, डॉक्टर हैदर अली खान, डॉक्टर हैदर अली खान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सबसे पहले मैं इज्जत इमाम बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़ीर खारजा, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पुरअमन अहलियत स्वात की तरफ से आपको मेहमानों की सरजमीन स्वात आमद पर दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। स्वात के लोगों ने हमेशा तारीखी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतहाई आजमाइश के वक्त सपोर्ट किया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ अदवार में स्वात के लोगों को बहुत इज्जत मिली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन की बहाली के लिए कुर्बानियां दी हैं और स्वात की तरक्की के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। हम आपके बहुत मशकूर हैं कि आपने इंतहाई मसरूफियात के बावजूद ज़िले स्वात के अवाम के लिए वक्त निकाला। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, स्टेज पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के लीडरशिप, तमाम मेहमानाने गिरामी, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं और आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं अपने महबूब लीडर की और आपने उनको वो इज्जत बख्शी जिसके वो हकदार हैं। अजीजों, आज के जलसे से साबित हो रहा है कि स्वात पीपल्स पार्टी का है इंशाअल्लाह ताला, और आइंदा इलेक्शन में ये आज ख्वाजा खिला का जलसा बारिश की पहली बूंद है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पूरे सूबे में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के मूसलाधार और बारहमत बारिशें होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मैं आपको ख्वाजा खिला की स्टेज से आज मुबारकबाद पेश करता हूं कि पाकिस्तान के अगले वजीर आजम आप हैं इंशाअल्लाह ताला। मेरे दोस्तों, आपको मालूम है कि स्वात, पूरा मलाकंड और पूरा खैबर पुख्तूनख्वा इस वक्त मसाइल के दलदल में गिरा हुआ है। हर किस्म के बहरान जो है हम पे मुसल्लत किए गए हैं, चाहे वो सियासी बहरान हो, चाहे वो इक्तिसादी बहरान हो, चाहे वो अमन के हवाले से बात हो। तो यहाँ पे हमारा जीना दोभर कर दिया गया है। इस वक्त इस सूबे के अवाम
अगर किसी की तरफ देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद जनाब बिलावल भुट्टो हैं, क्योंकि इन लोगों को यकीन हो गया है कि अगर कोई लीडर इस मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे। बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त न पार्टी बल्कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं और जिस कम अरसे में पाकिस्तान का केस आलमी फोरम्स पे लड़ा है, दुनिया के सामने, मीडिया के सामने लड़ा है। इससे साबित होता है कि इस कम उम्र में, जिनका अभी तजुर्बा भी नहीं है, ये पहला टर्म है, जिस कामयाबी के साथ उसने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की दिफा की है, ये अब इस मुल्क की जरूरत बन चुके हैं कि अगर इस मुल्क को कोई दलदलों से निकाल सकता है, अगर पाकिस्तान का इंटरनेशनल स्टेज पे कोई सॉफ्ट इमेज उजागर कर सकता है, अगर कोई उम्मीद यहाँ के नौजवान लगा सकते हैं रोजगार और रोशन मुस्तकबिल के हवाले से, एक खुशहाल पाकिस्तान के हवाले से, एक तरक्की पसंद पाकिस्तान के हवाले से और एक पुरअमन पाकिस्तान के हवाले से, तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपने अवाम की तरफ से और आपके नोटिस में दर्ज झेल बात दिलाना चाहता हूं। हमें पूरे मलाखंड में पायदार अमन की जरूरत है। हमें इस सूबे में और इस पाकिस्तान और इस खित्ते में अमन की जरूरत है। अगर यहाँ पे अमन होगा तो यहाँ पे इक़्तिसादी तरक्की होगी, यहाँ पे सरमायाकार, यहाँ पे रोजगार होगा। लेकिन यहाँ पे अगर बदअमनी होगी तो हमारा सरमायाकार बाहर भागेगा, हमारा तालीम याफ्ता नौजवान बाहर भागेगा, जो कि हम देख रहे हैं कि लांचों के अंदर समंदर में हमारे नौजवान डूब रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान में उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। ये साबिका हुकूमतों का करता धरता है और खासकर सवात में इस वक्त जो बेचैनी पाई जाती है नौजवानों के अंदर, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जिस बहादुरी से आप पाकिस्तान का केस, पुरअमन और पायदार पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इस आज का जलसा नेक शगुन साबित होगा। आज मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि सवात का नौजवान पुरअमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, जो यकीन रखती है जमहूरी जद्दोजहद पे, जो पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के मसाइल हल करना चाहती है। सवात के लोग पुरअमन है, मलाखंड के लोग पुरअमन है। हमारा ये मलाखंड डिवीजन जो है ये जियो स्ट्रेटेजिकली चाइना, सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को मिला रहा है, जो कि इमर्जिंग पावर्स है। अगर यहाँ पे अमन हो, हमारी कनेक्टिविटी हो, तो यहाँ के जो कुदरती वसाइल है हम उनको एक्सप्लॉइट करके इस मुल्क की खुशहाली और इस नौजवान और आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल पे लगाएंगे। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली के जो हमारे ऊपर असरात हैं, मैं उस हवाले से भी बात करूंगा कि फ्लैश फ्लड्स अब रोज का मामूल बन चुका है। हमारी होटल इंडस्ट्री को, हमारे टूरिज्म को, हमारे एग्रीकल्चर को, हमारे इरिगेशन सिस्टम को, हमारे बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि जो तबाहकारियां सैलाब से हुई है, हम मरकजी हुकूमत से आपके तवस्सुत से मुतालबा करते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में, खासकर बारहन से कालाम तक जो रोड है जो बह चुका है, मुकम्मल तौर पे तबाह है, हम उसका मुतालबा कर रहे हैं। आपसे हम ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हम पे एहसानात हैं। उन्होंने यहाँ जंगलात में मालिकाना हकूक दिए थे, जो बाद में पिछले हुकूमत ने खासकर सर्वे ऑफ पाकिस्तान के नाम पे सल्ब किए हैं। हम चाहते हैं कि जंगलात हमारा असासा है, हमें एहसास है इसकी प्रोटेक्शन कौम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ज्यादा कर रही है। हमें मालिकाना हुकूक दें,
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जंगलात की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा ये एक जंगज़दा तबाहाल सूबा है, ये एक जंगज़दा तबाहाल सवात और मलाकन है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी काविशों से यहाँ पे हमें एक्सटेंशन मिली है, टैक्स में छूट मिली है सिर्फ 1 साल के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक यहाँ की इक्तिसादियात बहाल ना हो, जब तक यहाँ का नौजवान बेरोजगार ना हो, ये टैक्स फ्री जोन डिक्लेयर किया जाए ताकि हम अपने पांव पे खड़े होकर नेशनल एक्सचेकर को कंट्रीब्यूट कर सकें इंशाअल्लाह ताला। हम यहाँ पे NICVD के तर्ज पे एक हॉस्पिटल अपर स्वात में आपसे मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एंडेमिक है लिवर डिजीजेस और हार्ट डिजीजेस। बेनजीर भुट्टो शहीद साहबा के नाम पे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नाम पे हमें 2 हॉस्पिटल्स चाहिए, एक लिवर ट्रांसप्लांट का, एक हार्ट डिजीजेस का, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस का। इंटरनेशनल मायार का अगर एक स्टेडियम हो, हम अपने नौजवानों को अगर खेल कूद में इंगेज करेंगे, उनको स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज देंगे, तो इनकी एनर्जी पॉजिटिवली यूज होगी और वो दूसरी तरफ रागिब नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। सयाहत के फरूख के लिए जो अमली इकदाम है उसमें अमन की बहाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है। अगर फरोग दिया जाए और हमें कनेक्ट किया जाए इन 3 इमर्जिंग पावर्स के साथ थ्रू CPEC, तो कोई वजह नहीं कि यहाँ पे एक इनकलाब बरपा होगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत से गरीबों के चूल्हे जल रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारी आबादी इंतहाई ज्यादा है, हमें और रजिस्ट्रेशन पॉइंट्स चाहिए, ज्यादा रजिस्टर हो और यहाँ पे अपने पाँव पे खड़े नहीं होते उनको थोड़ा बहुत मिले ताकि ये इनकी जिंदगी सस्टेन करे। मैं आखिर में एक दफा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो इज्जत अपर स्वात को, इस ख्वाजा खेरा को और हमें बख्शी है। हम ताहयात आपके मकरूज रहेंगे और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। और जो मोहब्बत, जो प्यार पीपल्स पार्टी के वर्कर ने मुझे दी है, मैं पशेमान हूं कि मैंने अपने बाकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो शायद मैंने ज़ाया की है। इंशाअल्लाह ताला ये उसूलों की पार्टी है, मैं उसूलों की सियासत करता हूं, मैं अदम तशद्दुद पे यकीन रखता हूं, मैं तरक्की पसंद ज़हन का मालिक हूं। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क के लिए कुछ करूं और मुझे उम्मीद है कि मैं पीपल्स पार्टी के फोरम से ये अपना ख्वाब जो है ये शर्मिंदा ताबीर करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। जीवे भुट्टो योजल ब्या मुबारक को तुमरा कामयाब जलसा और बिलावल भुट्टो से इब्तदा वैम चिनंद ख्वाजा खेरी दा जलसा दा दे स्वात नो बल्कि द पूरा मलकन डिवीजन रेफरेंडम दे जागा टोलो वर्करान था खराज तहसीन पेश कुम चिनन पदे गर्मी के दल तरागली दी इंशाअल्लाह ताला नन गेम चेंज शो दा सुबचिदा दा दमख के पहचान द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दा दल तक बाद तरक्की द खुशहाली और द अमन यो नवे दौर शुरू हुई इंशाअल्लाह। शहीदान द पारा सोच च द वर्कर न मख द खपल नजरिए द पारा चा शहादत और कड़ी दी द पीपल्स पार्टी लीडरशिप जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बेनजीर बीबी और दगा से पसरकाओ शहीदान दागे द पार नजराने किदत नमू छुपा कीजिए और झुका कीजिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला कीजिए। अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, हम उनके साथ थे जो मशअलें जला कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब दावत खिताब देते हैं खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर जनाब मोहम्मद अली शाह साहब को कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा, सैयद मोहम्मद अली शाह बाचा, बिलावल भुट्टो
बिलावल भुट्टो, डॉक्टर हैदर अली खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, स्टेज पे बैठे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कायदीन और पंडाल में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेरे भाइयों बहनों, अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स से मलकन डिवीजन स्वात में आने पर शुक्रिया भी अदा करता हूं और वेलकम भी कहता हूं। मेरे भाइयों, मलकन डिवीजन के लोगों ने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया। हमेशा सख्त वक्त में वर्करों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया और मैं आज भी आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने शदीद गर्मी में आप इतने भारी तादाद में आए और अपने चेयरमैन साहब का इस्तकबाल किया और आपने जलसा कामयाब किया। चेयरमैन साहब, स्वात के वो बहादुर लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी का सामना किया। इन्होंने दहशतगर्दी के वक्त अपने लोगों के साथ दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यहां स्वात से चेयरमैन साहब तकरीबन 30 लाख लोग यहां से बेघर हुए और मैं आज खैराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अपने प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को कि 3 महीनों के अंदर अंदर आप लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहाल किया और आप लोगों को वापस स्वात में मुंतकिल किया और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहाल किया और आप लोगों की खिदमत भी की। चेयरमैन साहब, स्वात हवाले से यहां हम अरबों रुपए के रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहां हाइडल जनरेशन से तकरीबन हम हजारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, मगर बदकिस्मती से पिछले 10 सालों से एक ऐसे फितने की हुकूमत रही केपीके में कि उन्होंने के नाम पर यहां अरबों रुपए में करप्शन की। यहां स्मॉल डैम्स के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की। या बिलियन ट्री के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की। या बीआरटी के नाम पर उन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की। तो सर, मैं चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आने वाला दौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और आप इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे। और मलकन डिवीजन ने जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दिया, तो ये लोग चाहते हैं कि यहां डेवलपमेंट भी हो, टूरिज्म के हवाले से, हाइडल के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से।
और ये मेरा पूरा पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि आप है और वो इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करेंगे। इज्जतमंदों स्तासों यो तपोस कोमा चिनन आगा खलक द स्वाद ता मुंतखब शिविउ او पदासी नूम बाने मुंतखब शिवी इज्जतमंदो चागी दा खबर स्वाद मंग बदे स्वाद की बदलून रावलू मंग बदे स्वाद खल को खिदमत को नन आगा खलक तासु पर दूरबीन की ने नन आगा खलक से शू आगा यादम शू चिप तकरीरों के वेदा खबर इज्जतमंदों का बोले कि जब पाकिस्तान इमरान खान जब पाकिस्तान का वजीर आजम बनेगा तो 200 अरब डॉलर अमेरिका से लाएगा और इसके मुंह पर मारेगा। आगा खलक से शू नन से शू आगा दो खलक नहीं नन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर यो कस पखले बाने दा आवाज दे चिरारावान हुकूमत द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे और इंशाअल्लाह ताला जमंगा वजीर आजम बसू की आवाज जवाब रखे वजीर आजम बसू की सोक भाई पते से हुआ है चिता बटे वाले वोरी वो दरे गई बरा सरा पे इलेक्शन की बमंडे वही पे ईमानदारी पे वही और इंशाअल्लाह दादलज यकीन दयानी दरकोम चे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मखिम स्तासो खिदमत करे दे और आइंदा हम स्तासो खिदमत के ढेर है। अब जनाब डॉक्टर हैदर साहब चेयरमैन को रवायती कुल्ला पेश करेंगे। जनाब डॉक्टर हैदर साहब। मुझे तो नहीं पता फैसल अब दावत खिताब देते हैं जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि आएं और अपने खिताब से आप लोगों को महसूस फरमाएं। नारे भुट्टो नारे 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 भुट्टो नारे 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 भुट्टो नारे 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 भुट्टो नारे 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 भुट्टो वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि स्वात की सरजमीन पे खड़ा होकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जिए भुट्टो का नारा लगा रहा है। आज डॉक्टर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा शामिल हो रहा है, ये भी खुशी की बात है। डॉक्टर साहब मेरे साथ नेशनल असेंबली में कॉलीग्स रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 साल
जब वफाक में ये खान साहब का हुकूमत हम पे मुसल्लत था, तो अफसोस के साथ खान साहब अपनी हुकूमत में वो जो पीटीआई के कारकुन अवामी थे, नजरियाती थे, सीरियस लोग थे, अपने इलाके अपने अवाम के लिए काम करवाना चाह रहे थे, उनके लिए ना पीटीआई में ना हुकूमत में स्पेस होता। वो लोग जो शोर करवाते थे, जो गाली देते थे, वो तो वजीर बन जाते थे, वो हर वक्त खान साहब के साथ होते थे, मगर इलाके अवाम सबको भूल जाते थे। और जो मुझे आपका डॉक्टर साहब का ये बात मुझे पसंद आया कि जब तकरीबन जो अक्सरियत पीटीआई के एमएनएस होते थे, वो एक नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ पार्लियामान को और हुकूमत की जिम्मेदारी लेते थे, मगर ये आपका एक डॉक्टर हैदर साहब था, से ताल्लुक रखता था, नेशनल असेंबली में आपका नुमाइंदा था और 4 साल यहाँ के अवाम का नुमाइंदगी करता था। एक दफा ना कोई गाली सुना, ना इसको शोर मचाते हुए देखा, ना कि खा के और इसी गलत पार्टी में थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो ना गाली देते हैं, ना शोर चार करते हैं, आवाम की खिदमत करते हैं। और इसके सबसे बड़ा सबूत स्वात के अवाम दे सकते हैं। स्वात के अवाम आप हमारा एक गवाह हो। आपको मालूम है कि जब आप पे दहशतगर्दों और दहशतगर्दी मुसल्लत किया गया था और स्वात के अवाम बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे थे, तो बाकी सियासी जमातें खामोश थे। मगर एक नहत्ती लड़की ने रावलपिंडी की थी कि स्वात से कुछ लोग पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहते हैं, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कही थी कि वो स्वात पे पाकिस्तान का झंडा लहराएगी। और स्वात की आवाम की तरह, स्वात के बहादुर और गयूर आवाम की तरह शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी इन दहशतगर्दों से, इन इंतहा पसंदों से कभी नहीं डरी। वो आंखों में आंखें डालकर बात करती थी। अपना अवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए शहादत भी कबूल की थी। जब हमने हुकूमत संभाला, तो हमने ये फैसला किया कि स्वात हो, वजीरिस्तान हो या पाकिस्तान में जहां भी ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद बसते हो जो पाकिस्तान के अवाम के खून के साथ होली खेल रहे थे, हमने फैसला किया
पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वादा की थी, तो हम इन दहशतगर्दों से लड़ेंगे अमन कायम करके स्वात को, पख्तूनख्वा को और पूरा पाकिस्तान को बहाल करेंगे। हमने तो हमने पुलिस ने, फौज ने कुर्बानियां दे के उन दहशतगर्दों को तो शिकस्त दिलवाया था, अमन वापस लेकर आया था, मगर जो सिलेक्टेड हम पे मुसल्लत किया था, वो जाते जाते जो नुकसान कर दिया है, जाते जाते उसने वो तमाम दहशतगर्द जो आपकी लड़ाई की वजह से, आपकी बहादुरी की वजह से, वो जो तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान भाग चुके थे, उनको खान साहब ने वापस भी करवाया और यहां भी आबाद करवाया। और एक बार फिर दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। मगर मैं स्वात के अवाम को सलाम पेश करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप इनके कहने नहीं माने और पूरा स्वात खुद ब खुद निकले, एहतजाज किया, अमन का मुतालबा किया। और आज अगर मैं आपके दरमियान मौजूद हूं तो आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी स्वात के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। हम आपके अमन पे कभी सौदा नहीं करेंगे। हम हर दहशतगर्द से मुकाबला करेंगे और जो भी से हो सकता है खारजा पॉलिसी के अपने अफगानिस्तान में जो हुकूमत आए हैं उनसे भी हम इंगेज्ड हैं, उनसे भी बातचीत चल रहे हैं कि अफगानिस्तान का और खास तौर का पख्तूनख्वा में अगर अमन होगा तो आपके यहां जितना मुआशी तरक्की होगा कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकेगा। आपके यहां जब अमन होगा, अफगानिस्तान में जब अमन होगा तो सारा कारोबार, सारा ट्रेड जो इस रीजन का है, जो सेंट्रल एशिया से होगा, जो चीन से होगा, वो पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान में होगा। और उसमें हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने रूल ऑफ लॉ को कायम करना है, हमने अमन को कायम करना है और हमने तमाम दहशतगर्द को साफ पैगाम देना है कि दहशतगर्दी छोड़ो, हथियार छोड़ो। जो आप में है, जो आप में से वो लोग हैं जो संगीन जराइम में मुलव्वस है, जिन्होंने हमारे बच्चे शहीद किए, जिन्होंने हमारे औरतें शहीद किए, उनको आपको हमारे हवाले करना पड़ेगा। उनको कानून के कटघरे में हम खड़ा कर देंगे। मगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें मजबूर किया जाए कि एक बार फिर हमें जंग लड़ना पड़े, एक बार फिर कोई ऑपरेशन करना पड़े। अफगानिस्तान का अवाम हो, पख्तूनख्वा का अवाम हो, आपने बहुत जंग देखा है। आपका हक है कि हम आपके लिए, आपके सियासतदान, आपके कायदीन आपके लिए अमन का बंदोबस्त करें। मगर अमन को बंदोबस्त करने के लिए हम किसी दहशतगर्द के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। और मैं जानता हूं इस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सोच और स्वात के अवाम का सोच एक ही है। आपने भी किसी दहशतगर्द के सामने नहीं झुके हैं और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी दहशतगर्द के सामने कभी झुका। साथियों,
एक तरफ तो ये दहशतगर्दी का मसला तो पहले से था, मगर ये जो सियासी दहशतगर्दी शुरू हुआ है इसको भी हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम सियासी दहशतगर्दी का जवाब सख्ती से नहीं देंगे तो ये आगे बढ़ता रहेगा। जो मई 9 पे सानिया हुआ, मई 9 पे वाकया हुआ, पाकिस्तान का हर शहरी उसका मजम्मत करते हैं और सख्ती से मजम्मत करते हैं। और उनमें जो लोग मुलव्विस थे, जो लोग शामिल थे, उनके लिए एक साफ पैगाम है कि पूरे पाकिस्तान के तमाम जो सियासी जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारा एक ही राय है कि जो मई 9 में मुलव्विस लोग थे, जिन्होंने हमारा यादगार शोदा को जला के रख दिया, जिन्होंने जिन्ना का घर पे हमला कर दिया, जिन्होंने GHQ पे हमला कर दिया, जिन्होंने हमारा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर दिया, उनके लिए एक साफ पैगाम है, हम आपको नहीं माफ कर सकते हैं। आपको हम इबरतनाक एग्जाम्पल बना देंगे। आप अगर एक दफा आप ये माफ करेंगे, एक दफा अगर आप ये माफ करेंगे तो पाकिस्तान में ना रूल ऑफ लॉ होगा, ना जमहूरियत चल सकेगा, ना हमारा हुकूमत चल सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्यादा आप मुझे बताएं कोई ऐसा जमात है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तारीख से मुकाबला कर सकते हैं? हमारे कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया गया, हमारे जियालों ने अपने आप को जला दिया, मगर अपने ही मुल्क के खिलाफ कोई जंग नहीं किया। हमारे कारकुन ने पुरअमन एहतजाज किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब 1986 में लाहौर पहुंची तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इस्तकबाल आज तक किसी सियासी लीडर के लिए अगर हुआ है तो लाहौर का 1986 का जो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का इस्तकबाल हुई। उस वक्त अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो चाहती तो वो जियाउल हक के घर पे हमला कर सकती थी, वो रावलपिंडी पे हमला कर सकती थी, वो भी कोर कमांडर हाउसेस पे हमला कर सकती थी, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी। जितना भी जुल्म हमारे साथ हुआ होगा, हमने कभी इस किस्म का हरकत नहीं की। हमने हमेशा एक ही नारा लगाया है कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जब शहादत हुआ तो हमारा इंतकाम ये था कि आपकी मेहनत से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन की मेहनत के नतीजे में, जिद्दोजहद के नतीजे में हमने इस मुल्क में जमहूरियत बहाल किया। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुए तो मैं 19 साल का था, और जो मैंने अपने आंखों अपने कानों से जो मैंने नाराजगी देखा था, उस वक्त अगर हम कोई और नारा लगाते, अगर हम इंतकाम का नारा लगाते, अगर हम हिदायत देते कि जाए अवाने सदर में मुशर्रफ बैठा है, मुझे इंतकाम चाहिए, तो ये मुल्क चल जाता। मगर 19 साल की उम्र में मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को दफनाने के बाद, कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। हम पुरअमन जमात है, हमने हमेशा पुरअमन सियासत की है, और ये जो पालतू सियासतदान थे, जो कठपुतली थे, जो सिलेक्टेड थे, जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। उनको अदम एतमाद से निकाला गया, अदम एतमाद से निकाला गया।
एक नैब का केस और एक रात जेल में गुजारने की वजह से इन्होंने ऐलाने जंग अपने कारकुन को हदायत साजिश के तहत हमला करवाए थे। हम इनको कानून में और कानून के कटारे में खड़ा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान होगा और ना मैं ना आप दहशतगर्द हो या सियासी समझते हैं कि इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। स्वात के अवाम ये भी जानते हैं कि जब भी आम आदमी का ख्याल रखा गया, गरीब आदमी का ख्याल रखा गया, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ख्याल रखा गया। डॉक्टर साहब हमें बता रहा था कि ये शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर था जब आपको अपना मालिकाना हकूक मिले, और ये सिलेक्टेड का दौर था जब आपसे आपका मालिकाना हकूक छीना गया। और था जब आपको टैक्स रिलीफ मिला। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर थे जब यहाँ के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम को रोजगार दिए। कायदे अवाम के बारे में कहा जाता था कि कायदे अवाम ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में रोजगार दिलवाता था, मगर यहाँ के नौजवानों को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर मिडिल ईस्ट में और यूरोप में भी रोजगार का बंदोबस्त करता था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में भी यह आम थी। हमारा नारा था कि बेनजीर आएगी तो रोजगार लाएगी, और ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में साबित किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ रोजगार दिलवाती है मगर मईशत का ऐसी सूरत हाल बनाते हैं ताकि रोजगार के मौके नौजवान को मिले। सदर जरदारी का दौर में भी यही आपने सदर जरदारी का दौर भी देखा, आपने मियां नवाज शरीफ साहब का दौर भी देखा, आपने ये इमरान का दौर भी देखा। अब आपसे मैं पूछता हूं कि पीपल्स पार्टी के दौर में आपको ज्यादा रोजगार मिला या मियां साहब के दौर में ज्यादा रोजगार मिला या खान साहब का दौर में रोजगार मिला? यहाँ के नौजवान को भी मालूम है, बुजुर्ग को भी मालूम है कि रोजगार के मौके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिलवाती है। वो जो कप्तान था वो तो रोजगार छीनता था। हम तो आज ये समझते हैं कि हालात ऐसे हैं, मुआशी हालात ऐसे हैं कि हर आदमी, हर शहरी परेशान है, और हम समझते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझता है कि हमारा मंशूर कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर, हमारा सारे मुआशी मसाइल का हल उस कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मंशूर में मौजूद है। इसलिए कायदे अवाम आम आदमी को हक दिलवाने के बाद किसान का बात करता था, जवान का बात करता था, हर तबका का ख्याल रखता था, और बाकी जमातें जो है वो तो मखसूस तबकात का ख्याल रखते हैं।
मगर जब आप आम आदमी का ख्याल रखते हैं, जब आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, तो को फायदा होता है। जब गरीब का फायदा होता है तो पूरा का पूरा मईशत को फायदा होता है। और ये काम आज तक सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखाया है। हालात ऐसे बन चुके हैं, पीपल्स पार्टी का मुकाबला किसी सियासी जमात के से नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दुश्मनी भी किसी पार्टी का मुकाबला बेरोजगारी से है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत से है। पीपल्स पार्टी का मुकाबला महंगाई से है। और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जब हम कायदे अवाम पे के मंशूर पे अमल करके भूख का खात्मा करेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे, महंगाई का खात्मा करेंगे। इस जिदोजहद में मुझे आपके साथ चाहिए। अच्छे सियासतदान जैसे हमारा डॉक्टर साहब है, जो काम करने सियासतदान है, जो खिदमत करवाने सियासतदान है, उनके साथ चाहिए। और आप जैसे नौजवान, आप जैसे साथी अगर मेरे साथ हो तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल हम नहीं निकाल सकते। मैं समझता हूं अब वक्त आ गया है कि नौजवानों को मौका देना चाहिए। हमने तो इन बुजुर्गों को बहुत देखा है और मैं मानता हूं कि ये 30 साल में इन्होंने जरूर अपना मुल्क का खिदमत किया होगा। मगर अब पाकिस्तान का अक्सरियत जो पॉपुलेशन है वो नौजवान है। और आप अगर नौजवान को मौका मिलता है तो नौजवान को रिजल्ट्स भी दिलवा सकते हैं। 14 महीनों में आप हमारा फॉरेन ऑफिस की वो सारे तस्वीरें देखें, इतने सारे बुजुर्ग खारजा उन्होंने हमसे पहले लगाए थे। 14 महीना के अंदर ही अंदर एक नौजवान वजीर खारजा ने वो काम करके दिखाया है। जो हमारा बुजुर्ग भी नहीं कर सके। और मैं समझता हूं, मैंने पूरी दुनिया को देखा है, खास तौर पे ये 14 महीनों में मैंने हर जगह देखा है कि कितना पोटेंशियल है, कितना दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। कभी कोई उठता है और कहता है अमेरिकी साजिश कि कोई और साजिश। मैं सच आपको बताऊं, कोई साजिश नहीं है। नालायकी, नाकामी, सारे के सारे वो हमारे मसले हैं। दुनिया तो आपके हाथ में हाथ मिलाने के लिए तैयार है। दुनिया जब आपके खिलाफ, तो हमें लोग कहते थे कि दुनिया आपके साथ खड़ा नहीं होंगे, वो तो रूस और यूक्रेन के जंग में मुलविस है, बिजी है, मसरूफ है, सारे वसाइल वहां लगे हुए हैं। मगर जब पाकिस्तान दिया, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर कॉन्फ्रेंस रखा, तो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारे ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े थे। और वो सब $10 अरब के ऐलान कर कि अगर पाकिस्तान सीरियस है तो हम भी सीरियस है। मौसमी तब्दीली का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। मैं आपको क्या बताऊं, इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अवाम के लिए, खास तौर पे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, जिनके पास तालीम है और जिनके पास तालीम नहीं भी है।
दोनों के लिए दुनिया भर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। कोई से आपका काम करवा दे तो दुनिया में नौजवानों की जरूरत है। उनकी पॉपुलेशन बुजुर्ग होता जा रहा है। हमारे यहां नौजवानों का तादाद सबसे ज्यादा है। वो लो स्किल वर्कर्स भी चाहते हैं, हाई स्किल वर्कर्स की चाहते हैं। इतना ही वो हमसे मांगते हैं कि हम अपने अंदरूनी मसाइल संभालें, अपना सियासी मसाइल संभालें, अपना मुआशी मसाइल सही तरीके से संभाले तो पूरी दुनिया आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मैं जानता हूं कि जितना पोटेंशियल हमारा नौजवान नस्ल में है, इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करेंगे, हम मिलके जिद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला बुजुर्गों को दिखाएंगे कि जब नौजवान को मौका मिलता है तो नौजवान काम करके दिखाता है। वैसे जब ये नौजवान कहता था कि अदम एतमाद लेकर आओ, हम इमरान को भगा सकते हैं, तो हमारे बुजुर्ग हमारे बात नहीं मान रहे थे। आखिर जब वो नौजवान के पेज पे आ चुके, अदम एतमाद लेकर आए, तो आखिरकार हमने उस सिलेक्टेड को भगा दिया था। हम आज भी समझते हैं कि हिम्मत पकड़े। अगर आप इलेक्शन से भाग रहे हो तो कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता। इलेक्शन के लिए तैयारी पकड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि इलेक्शंस टाइम पे होना चाहिए, और अगर इलेक्शंस टाइम पे होते हैं तो ये नौजवान आपको दिखाता है कि कैसे इंशाअल्लाह ताला, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर बार इलेक्शन जीता है, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस में कराची में तारीख रकम करके अपना मेयर मुंतखब किया, वैसे ही इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए, हिम्मत पकड़े, आए, मैदान में आए। सारी सियासी जमातों को इलेक्शंस के लिए अपना तैयारी करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, और जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे और वो आपके मसाइल निकाले। आखिर में बजट पे आना चाहूंगा। आजकल बजट का सीजन है और डाल साहब ने अपना बजट तो पेश किया है। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना हाई लेवल कमेटी वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आज़म की टीम के पास भेजा था कि आपके बजट जिस तरीके से पेश किया गया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कम इनपुट है, और खास तौर पे जहां तक सैलाब मुतासिरीन की बात है, जहां तक मौसमी तब्दीली की बात है, अब स्वात के अवाम से पूछे, अब सिंध के अवाम से पूछे, अब बलूचिस्तान के अवाम से पूछे, अब जनूबी पंजाब के अवाम से पूछे कि हमारे लिए जो पिछले साल जो सैलाब आया था, पूरी दुनिया ने तो पाकिस्तान से वादा किया कि वो हमारे मदद करने के लिए तैयार है, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत ने भी वादा किया,
दुनिया से वादा किया कि जो पैसा आप इकट्ठा करते हो हम उसको मैच करेंगे। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से वादा किया कि जो पैसा आप मुतासिर पे या फ्लड कंस्ट्रक्शन पे खर्च करते हैं हम उसको मैच करते हैं। तो मैं हैरान हुआ जब मैं बजट पढ़ रहा तो ना आपके लिए ना किसी सूबा के लिए वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक सैलाब मुतासिरीन के मुताबिक फंड्स रखना चाहिए मौजूद नहीं है। तो मैंने अपना पार्टी को कहा है कि चाहे हम इत्तेहादी जो बराबरी पे यकीन रखते हैं और ये मेरा मसला नहीं है, ये किसी एक आदमी का मसला नहीं है, ये पूरा मुल्क का मसला है। तो नून लीग वालों से जाके बात करे और उनको समझाए कि जरूरी है कि हम सैलाब मुतासिरीन को मदद करने के लिए और मुआशी तरक्की के लिए भी जरूरी है कि सैलाब मुतासिरीन के लिए हमारा बजट में पैसा मौजूद हो। वैसे वजीर आजम साहब का नीयत पे मेरा कोई शक नहीं है। वजीर आजम साहब ने खुद अपने आंखों से चाहे वो स्वात हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, अपने आंखों से वो तबाही देखा है। मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। वजीर आजम इस मुल्क का वजीर आजम है, इस इत्तेहाद का वजीर आजम है, और जो वादा चाहे हम दुनिया से करते हैं या सूबे से करते हैं या हम सब के वादे होते हैं और हमें पूरा करना पड़ेगा। और अगर मुस्लिम लीग ये चाहता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस बजट पे वोट डाले तो सैलाब मुतासिरीन के फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे के बगैर ये हो नहीं सकता। और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे जो मुतालबात हैं, हमारे जो एतराज है इस बजट पे जल्द ही डार साहब और बाकी जो उनकी टीम है हमारे एतराजात को वो दूर करेंगे ताकि वो रिसोर्सेज मौजूद हो कि उनसे जो इतने एक तिहाई पाकिस्तान का सरजमीन पानी में डूबा हुआ था, पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में सारे मीडिया से हमारा वजीर आजम ने दुनिया से बताया है कि इतना तबाही हुआ है और हमारा 4-4F क्लाइमेट स्ट्रेटजी है और हम पाकिस्तान में अब क्लाइमेट का इनकलाब लेकर आएंगे और इस क्लाइमेट के इनकलाब के थ्रू मुआशी तरक्की भी होगा। तो ये मुमकिन नहीं है कि वजीर आजम कोई और बात करे और बजट में कोई और बात लिखा हो। इंशाअल्लाह ताला हमारा मसाइल एड्रेस होंगे, हम इससे आगे बढ़ेंगे और इलेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर मैं खास तौर पे स्वात के अवाम का शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहता हूँ और आप सब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल के लिए इंतजार ही ना करें। आप आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल इलेक्शन का कैंपेन शुरू कर दे। मैं तैयार हूं और वक्त आ गया है कि हम सब मिलके शहीद भुट्टो का और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मिलके मुकम्मल करें। नारे भुट्टो। मस्त कलंदर मस्त मस्त